हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रायल बैलेंस। आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे एंड इसके बाद में मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको जरूर कराऊंगा। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसको समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर ये डेफिनेशन वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिर वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। देखो थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में चलते हैं। जब हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और उसमें मैंने अकाउंटिंग का आपको एक डेफिनेशन बताया था, वहां से सीधा कनेक्ट कराऊंगा ट्रायल बैलेंस, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो तो वो क्या था सर बताइए। तो डेफिनेशन अकाउंटिंग का ये था कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अब पूरा डेफिनेशन लिखाऊंगा नहीं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको ट्रायल बैलेंस से कनेक्ट करा सकूं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, उनको किसको मेजर करना, आइडेंटिफाई किसको करना, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, यानी कि जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर होने वाले ऐसे लेन देन को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना और उनका मेजरमेंट करना मनी के अंदर, जिनको पैसों में मेजर किया जा सकता है, मनी में मापा जा सकता है। ओके सर, उसके बाद क्या करना? आइडेंटिफाई एंड मेजरमेंट करने के बाद में नेक्स्ट करते थे हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, और उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। तो ये जो रिकॉर्डिंग था ये हम करते थे जर्नल के अंदर, जर्नल एंट्री बना करके, या फिर सब्सिडियरी बुक्स के अंदर सब्सिडियरी बुक्स बना करके। ये दोनों के दोनों चैप्टर हमने अच्छे से कर लिए। तो जो हम जर्नल एंट्रीज बनाते थे, जो हम सब्सिडियरी बुक्स बनाते थे, लास्ट लेक्चर चैप्टर वही था सब्सिडियरी बुक्स का। ये क्या था? उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, जिनको मेजर किया, उनको रिकॉर्ड करना, यानी कि बिजनेस के अंदर होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना ही जनरल एंट्री और सब्सिडियरी बुक्स था। उसके बाद क्या था कि भैया ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद उनका करना क्लासिफिकेशन। अब ये सर क्लासिफिकेशन हमने कब किया? जब हमने किया था लेजर पोस्टिंग, यानी कि जो ये जनरल एंट्रीज थी इनको हमने जब लेजर के अंदर पोस्ट किया था ना, वो हम क्या कर रहे थे? उन ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। सर ठीक है, हमने एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके, मेजर करके, जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, उसके बाद उनको रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। उसके बाद उनकी समरी बनाना, याद है, यानी कि उनका समराइजेशन करना। ये पता है हम कहां करते हैं? ये हम करते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट के अंदर। और आगे आने वाले दोनों चैप्टर हमारी यही है, एक ट्रायल बैलेंस, एक फाइनल अकाउंट। तो ये वही काम चल रहा है। तो अभी तक हमने रिकॉर्ड कर लिया जनरल एंट्री और सब्सिडियरी बुक्स के अंदर, और जब रिकॉर्डिंग हो गई तो उस रिकॉर्डिंग यानी कि उन जनरल एंट्रीज की हेल्प से हमने क्या तैयार कर दिया? लेजर पोस्टिंग। उन जनरल एंट्रीज को तो हमने लेजर में पोस्ट किया था ना, और अब जो लेजर पोस्टिंग के बैलेंसेस निकालना सिखाया था मैंने, उन बैलेंसेस की मदद से ही क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और फिर उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट हो। तो समझ में आ गया ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके जी, ठीक। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस और अच्छे से समझाता हूं। जो ट्रायल बैलेंस है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, कौन से स्टेप के अंदर पहुंच चुके हैं। ओके जी, अब ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, हाँ, ये कैसे बनाया जाता है? तो ये लेजर से बनाया जाता है। जो भी हमारी लेजर होती है ना, उन लेजर में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, है ना, और उन अकाउंट्स के बहुत सारे बैलेंसेस हम निकालते हैं। वो भी मैंने आपको लेजर चैप्टर के अंदर सिखाया था, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, नहीं देखा तो देख लेना। तो लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उन सारे अकाउंट्स के क्या होते हैं? बैलेंसेस। उन बैलेंस को मदद से ही हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस।
अब चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे लेजर का एक अकाउंट है कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ले लो, चलो कैश अकाउंट ले लिया, क्रेडिट डेबिट, ऐसा टी अकाउंट बनता था, आपको याद है ना, इसमें डेट का भी कॉलम आता था, मैं बना नहीं रहा हूं, टाइम बचे हमारा। इसमें हम क्या करते थे, कुछ इधर चीजें होती थी, जैसे यहाँ आ गया टू कैपिटल, है ना, 1 लाख, कुछ इधर होती थी जैसे बाय परचेज 20,000, और फिर एंड में क्या निकलता था, बैलेंस निकलता था, आपको याद हो तो, है ना, जैसे इस साइड की टोटल है 1 लाख, इस साइड की टोटल है 20,000 रुपए, है ना, तो इसका मतलब डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है, आपको दिख तो रहा ना। इसका मतलब अब मैं यहां पर लेजर समझाने वाला नहीं हूं, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो देखो इधर डेबिट साइड की टोटल 1 लाख है, क्रेडिट साइड की 20,000 रुपए, तो बैलेंस कहां आ रहा है, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इधर क्रेडिट साइड की भी टोटल कितनी हो गई, 1 लाख। तो अब देखो दो चीजें होती है, एक मैं आपको बोलता हूं कि कौन सी साइड में बैलेंस आ रहा है, आपको बोलोगे क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है सर, बैलेंस शीट कौन सी साइड में बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं देखो दो क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों का आंसर अलग होगा। मैं पूछ रहा हूं ये जो कैश अकाउंट है इसकी कौन सी साइड में बैलेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। अब सेम का सेम मैं आपसे पूछूं कि ये जो बैलेंस है 80,000 ये कौन सी साइड का है, डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तभी तो इधर बैलेंस आया है। क्रेडिट का तो बैलेंस 20 ही है, डेबिट का कितना, 1 लाख रुपए, तो ये जो 80,000 ज्यादा है ये कौन सा है, डेबिट साइड का ज्यादा है। लेकिन कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में, लेकिन है कौन सी साइड का, डेबिट साइड का। ये चीज अभी आगे काम आएगी। ओके जी, ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम ऐसे कैसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, ऐसे कैसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट में और बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बना दिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट का मैं बता रहा हूं, यहां आ गया बाय कैश 1 लाख और इधर कुछ भी नहीं है, तो अब आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है, 1 लाख, और डेबिट साइड का कितना है, 0, तो बैलेंस कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में। तो कौन सी साइड बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, लेकिन कौन सी साइड का बैलेंस है सर, ये बैलेंस तो क्रेडिट साइड का है। तो ऐसे बहुत सारे लेजर के अंदर अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, उन सबके बैलेंसेस निकलते हैं। वो जो बैलेंसेस है ये देखो मैंने ऊपर लिखा भी है, इन ये जो बैलेंस है, बैलेंस देखो यहाँ कितना आ रहा है 80,000, यहाँ कितना आ रहा है 1 लाख, ऐसे हर अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं। उन बैलेंसेस की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं, जैसे यहाँ पर टी अकाउंट होता है ना, ये अकाउंट नहीं, ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये होता है, देखो ये तो फॉर्मेट होता है उस स्टेटमेंट का, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट होता है, ये देखो। अब बता रहा हूं, ये है ट्रायल बैलेंस, इसके ऊपर लिखा होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, एक स्पेसिफिक डेट को बनता है, डेली डेली नहीं बनता है, ये तो डेली बनते रहते हैं, ट्रायल बैलेंस स्पेसिफिक डेट को बनता है। फर्स्ट कॉलम में आते हैं सीरियल नंबर, सेकंड में आता है नेम ऑफ लेजर अकाउंट, यानी कि ये जो लेजर अकाउंट है ना इनके नेम यहां लिखने हैं। ये आता है आपका LF, क्योंकि ये सब लेजर से ही ट्रांसफर हो रहा है। ये कॉलम हो गया आपके डेबिट कॉलम, और ये हो गया क्रेडिट कॉलम। ये डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं, उसके कॉलम है, इसलिए इसको स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि अकाउंट। अकाउंट होता ना तो ऐसे लिखा होता डेबिट और क्रेडिट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, ये अंदर डेबिट और क्रेडिट कॉलम है स्टेटमेंट के। अब सर इसमें कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट अकाउंट देखो कौन सा, कैश अकाउंट, तो यहाँ सीरियल नंबर फर्स्ट में आ गया कैश अकाउंट, नेम ऑफ लेजर क्या हो गया, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में बैलेंस देखो कौन सी साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड में 80,000 रुपए बैलेंस आ रहा है, क्योंकि बैलेंस ले जाने हैं आगे, बाकी कुछ नहीं ले जाना, तो बैलेंस में फोकस करो। बैलेंस कितना है, 80,000 रुपए का, किस साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में, लेकिन ये है कौन सी साइड का, डेबिट का। या आप इस तरीके से समझ रहे हो, जिस साइड में बैलेंस आ रहा है ना उसकी ऑपोजिट साइड में हमको ट्रायल बैलेंस में लिखना है। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। ये कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लिखो यहां पर कैपिटल अकाउंट, ठीक है लिख दिया सर। कैपिटल अकाउंट जो है उसमें बैलेंस कौन सी साइड में आ रहा है, डेबिट में, तो हम कहां लिखेंगे, ऑपोजिट में, सीधा क्रेडिट में। कितना, देखो बैलेंस कितना, 1 लाख, आया समझ में। तो जिस साइड में बैलेंस आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड में हमको ट्रायल बैलेंस में लिखना है। यहाँ क्रेडिट में आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में, यहाँ डेबिट में आ रहा है तो यहाँ क्रेडिट में।
उसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया, ये इधर आ रहा है लेकिन है तो इस साइड का ना, ज्यादा तो ये साइड थी ना, तो वो चीज। इसके अलावा ऐसे भी समझ सकते हो, मॉडर्न रूल भी लगा सकते हो इनको ट्रांसफर करते टाइम, बैलेंसेस को ट्रांसफर करते टाइम। मॉडर्न रूल क्या बोलता है, अगर एसेट है तो क्या करेंगे, डेबिट, तो कैश एसेट थी इसलिए डेबिट किया, डेबिट में लिखा उसका बैलेंस। लायबिलिटी होती है तो क्या करते, क्रेडिट, कैपिटल की लायबिलिटी इसलिए क्या क्रेडिट। सर एक्सपेंस होता तो डेबिट, लॉस होता तो डेबिट, इनकम होता तो क्रेडिट, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट। कौन सा, नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो वो रूल लगा हुए भी पढ़ सकते हैं। ओके सर इतने ही होंगे, नहीं, बहुत सारे लेजर अकाउंट होते हैं, उन सब की मदद से ये ट्रायल बैलेंस बनता है। मैं तो समझाने के लिए 2 एग्जांपल लिया है। अब अगर इस ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड की टोटल, मान लेते हैं 10 आइटम लिख दिए हमने, अब उन दोनों साइड की टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट कॉलम की। अगर ये टोटल मैच हो जाए, इसका मतलब आपका जो अभी तक अकाउंटिंग किया है, सर आप मान लेते हैं ये टोटल सेम आ जाए, ये टोटल क्या आ जाए, दोनों डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, सेम आ जाए। तो इसका मतलब अभी तक जो आपने रिकॉर्डिंग करी है, जनरल एंट्री करी है, सब्सिडरी बुक्स करी है, लेजर पोस्टिंग करा है, इनमें आपने कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं करी है। मैथमेटिकली कैलकुलेशन वाइज अभी आपका जो रिकॉर्डिंग है, यानी कि जनरल एंट्री है, जो लेजर पोस्टिंग है, जो सब्सिडरी बुक्स है, वो एकदम करेक्ट है। बट अगर यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, जैसे हमारे यहां पर नहीं हो रहा है, यहां आ रहा है 80,000 डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ रहा है आपका 1 लाख रुपए, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जनरल एंट्री करते टाइम, लेजर पोस्टिंग करते टाइम कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, अर्थमेटिकल एरर, मैथमेटिकल एरर कर दी। तो क्या करेंगे सर उसमें, अब यहां दोनों इक्वल तो नहीं आ रहा है, यहां बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये साइड ज्यादा है, ये कम है, तो इधर बैलेंस कितना आ गया 20,000। उसको एक बार के लिए हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। अगर टोटल दोनों की मैच ना हो तो, अगर हो जाए तो कोई एरर ही नहीं है, तो आपका ट्रायल बैलेंस एकदम करेक्ट है, आपका जनरल करेक्ट है, आपका लेजर करेक्ट है। मैथमेटिकली, कैलकुलेशन वाइज, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन कैलकुलेशन की कोई एरर नहीं होगी। ओके, बट अगर आपका ये दोनों टोटल मैच नहीं हो और कोई बैलेंस आ जाए, बैलेंसिंग फिगर आए, चाहे वो डेबिट साइड में आ जाए, डेबिट कॉलम में आ जाए, क्रेडिट कॉलम में आ जाए, उसको एक बार हम सस्पेंस अकाउंट में डाल करके इसकी टोटल को कर देंगे बराबर। और ये सस्पेंस अकाउंट हमको बार बार याद दिलाता रहेगा कि भैया कुछ ना कुछ 20,000 रुपए की हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है जनरल एंट्री करते टाइम या फिर लेजर पोस्टिंग करते टाइम। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस। आया समझ में। अब ये जो मैंने आपको समझाया है इसको मैं यहां पर पढ़ाता हूं, ये देखिए, ये रहा मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो साफ साफ जो मैंने आपको समझाया अभी वो साफ साफ इधर लिखा हुआ है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दिया। और ये कब बनाया जाता है, स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है, डेली डेली नहीं बनाया जाता, क्वार्टर एंड में, मंथ एंड में, हाफ ईयरली या फिर ईयर एंड पे बनाया जाता है। शोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या शो करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में हम क्या शो करते हैं, लेजर अकाउंट जितने भी है उन सबके बैलेंसेज। ओके जी, एंश्योरिंग द टोटल डेबिट्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स, ताकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यानी कि डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस उसकी टोटल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ टूल टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग पोस्टिंग। यानी कि अभी तक आपने जो जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग किया है वहां वो बिल्कुल मैथमेटिकली, अर्थमेटिकली, कैलकुलेशन वाइज, गणितीय रूप से करेक्ट है। बट अगर आपका ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों की टोटल इक्वल ना आए तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जाएगा। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जनरल एंट्री करते टाइम, लेजर पोस्टिंग करते टाइम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो ओनली कैलकुलेशन मिस्टेक बताता है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई कोई, वो ट्रायल बैलेंस कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। ओके जी, चलिए अब आते हैं, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं, उससे हमारा ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन, ये कर लेते हैं, चलिए, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब आपको है ना, देखो
अगर हम प्रैक्टिकल वाइज सोचे ना तो बहुत सारे कोई लेजर अकाउंट आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखे होंगे, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो भी समझा देता हूं। जैसे ही हमारा जो क्वेश्चन है ना, इससे आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखो एक सेकेंड, बस थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको दिख जाए, है ना। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है उसके लिए, सॉरी, है ना। हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन में ना क्या लिखा हुआ है, आपको प्रिपेयर करना ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। देखो बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स शर्मा एंड कंपनी ऑन 31 मार्च 2023, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपको देखो कैपिटल अकाउंट दे रखा है 50,000 रुपए का, फर्नीचर दे रखा है 5,000 का, ड्रॉइंग आपको दे रखा है 2,000 का, कैश इन हैंड आपको 1,500 रुपए का, कैश एट बैंक 7,000 रुपए का। ऐसे सारे ये जो अमाउंट दे रखे हैं ये पता है क्या है, आपको मैं ऐसे इशारा करके बताता हूं। ये पता है क्या है, ये सब ये है, क्या है सर, ये जैसे कैपिटल अकाउंट का 1 लाख बैलेंस, कैश अकाउंट का 80,000 बैलेंस। तो ये जो सब है ना, ये क्या है, ये आपको सारे के सारे लेजर अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 50,000 रुपए, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस कितना है 5,000 रुपए, ड्रॉइंग का बैलेंस कितना है 2,000 रुपए। तो ये सब क्या है, ये सब बैलेंसेज है। देखो साफ साफ लिखा हुआ, ये सब क्या है, ये बैलेंसेज है किसके, लेजर अकाउंट के। तो आपको पूरे लेजर अकाउंट क्वेश्चन नहीं देगा, वो 2-3 पेज भर जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, वो उन लेजर अकाउंट के सारे बैलेंसेज आपको निकाल के दे देगा कि भाई इसका बैलेंस इतना, इसका बैलेंस इतना, इसका बैलेंस इतना। आप अब इन बैलेंसेज की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाओ और हमें बताओ कि लेजर पोस्टिंग के अंदर, जनरल एंट्री के अंदर कोई अर्थमेटिकल एरर है या नहीं। ओके, तो आइए हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट से बना देता हूं मैं यहां पर। यह है आपका प्यारा सा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम, एक एलएफ और एक सीरियल नंबर, ठीक है। ये है आपका ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 था, क्या था जो भी, डेबिट, ये क्रेडिट कॉलम, ये हो गया आपका एलएफ का, ये हो गया नेम ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है, और ये हो गया सीरियल नंबर। ओके जी, अब आइए यहां पर आने से पहले एक चीज, अब जो ये बैलेंसेज हम ट्रांसफर करेंगे ना, हमको यहां नहीं लिखा हुआ कि ये बैलेंस क्रेडिट साइड का है या डेबिट साइड का है, तो सर कैसे पता करें। इतना लिखा हुआ है कि ये सब बैलेंस है, लेकिन ये कौन सी साइड का है। अगर क्रेडिट का होगा तो हम डेबिट में डालेंगे, डेबिट का होगा तो क्रेडिट में डालेंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ही नहीं, तो कैसे करें सर। देखो हम यूज करेंगे अकाउंटिंग के रूल्स, जिसमें एक आता है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या बोलता है, जितनी भी एसेट होती है उनको क्या करना है, डेबिट, लायबिलिटीज को क्या करना है, क्रेडिट। अच्छा, और दूसरा नॉमिनल रूल, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमें क्या बोलता था, याद है ना, कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट, और जितनी भी इनकम है या प्रॉफिट है उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बस इन रूल्स को यूज करके हम ये ट्रायल बैलेंस बना देंगे इन बैलेंसेस की मदद से। तो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट। तो कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, कितना 50,000 रुपये। सीरियल नंबर फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कितना 50, क्यों क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट क्या होती है, डेबिट, तो फर्नीचर 5,000 डेबिट। ओके, बहुत इजी। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस होता है एक तरह का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट 2,000। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग थोड़ी मेरी खराब आ सकती है क्योंकि मैं जल्दी करा रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे। कैश इन हैंड और कैश एंड बैक, ये दोनों ही क्या एसेट है, तो दोनों ही क्या होगी, डेबिट, दोनों ही एसेट होती है। तो कैश इन हैंड कितना है 1,500, बैंक में कितना है 7,000, तो हमारे पास कैश पड़ा है 1,500 रुपए का और बैंक में पड़ा है 7,000, दोनों ही एसेट है, डेबिट, दोनों ही एसेट होती है ना, इसमें कोई
कंफ्यूजन ही नहीं। हाँ, थोड़ा आपको पता होना चाहिए भी कौन सी एसेट होती है, कौन सी लायबिलिटी होती है, वो तो अब पता चल ही गया होगा। नहीं पता चला है तो आगे फाइनल अकाउंट आ रहा है चैप्टर, उसमें और डिटेल में पता चल जाएगा। परचेजेस, देखो परचेजेस क्या होता है सर? एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, या फिर एक्सपेंस होता है। देखो हम कुछ खरीदते हैं तो खर्चा ही होता है ना, तो उसको एक्सपेंस मान के डेबिट कर सकते हैं, या फिर मॉडर्न रूल लगा सकते हैं। मॉडर्न रूल क्या बोलता है? परचेज क्या कर रहे हैं? गुड्स, और गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, और स्टॉक एक एसेट होती है, एसेट बढ़े तो क्या करना है? डेबिट। तो परचेजेस हो जाएगा आपका डेबिट। अच्छा, कितने से डेबिट करना? मैं अमाउंट नहीं देखा, 25,000 से। सेल क्या होगा? जब भी कुछ खरीदते हैं तो खर्चा होता है, तो क्रेडिट, नहीं सॉरी, सेल्स। जब भी कुछ बेचेंगे तो खर्चा कैसे होगा? कमाई होगी ना, तो क्रेडिट कर सकते हैं। एज पर इनकम क्या होती है? क्रेडिट। एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, जब भी हम कुछ बेचेंगे, क्या बेचेंगे? गुड्स, तो हमारा जो स्टॉक है वो कम होगा। एज पर मॉडर्न रूल, अगर आपका स्टॉक एक एसेट होती है, एसेट कम हो तो क्रेडिट करो, एसेट बढ़े तो डेबिट करो, है ना। आप अगर रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं ना तो आप मेरे से एकदम कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना, बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने डाले यूट्यूब पे उनको मिस किया है, कोई लेक्चर छोड़ दिया है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। जो मैं बोल रहा हूँ सब समझ में आएगा। तो जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट 40,000 से। और वैसे भी एंट्री बनाते टाइम सेल्स क्रेडिट होता था, परचेज डेबिट होता था, याद है ना। रेंट क्या होता है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब रेंट पे किया होगा, हमारे लिए एक्सपेंस है 3,000 रुपए का, और एक्सपेंस होता है डेबिट। नेक्स्ट क्या? क्रेडिटर। अब बोलने की चीज नहीं, लाइबिलिटी है। क्या होगा? क्रेडिट 6,000 रुपए। लोग हमसे जो पैसा मांगते हैं ना उनको क्रेडिटर बोलते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमने इनसे उधार गुड्स खरीदा होगा। नेक्स्ट, डेटर क्या होती है? एसेट, इनको उधार बेचा होता है तो इनसे पैसे लेने हैं, ये एसेट होती है। ये क्या होगा? डेबिट। तो डेटर कितने के हैं? 10,000 रुपए। ये बन गया आपका ट्रायल बैलेंस। इतना ही था, सारी जितने भी बैलेंसेस थे मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दिए। अब दोनों साइड की टोटल करूंगा। अगर दोनों साइड की टोटल इक्वल आ गई, इसका मतलब अभी तक जितनी भी आपने जर्नल एंट्री करी है, लेजर पोस्टिंग करी है, उनके बैलेंसेस निकाले हैं, वो सब कुछ कैलकुलेशन वाइज मैथमेटिकली गणितीय रूप से करेक्ट है, एक्यूरेट है, शुद्ध है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल इक्वल नहीं आई तो उस केस में कुछ ना कुछ आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, जर्नल एंट्री बनाते टाइम, लेजर के टाइम, या उनके बैलेंस निकालते टाइम। तो 5,000, 2,000, 1,500, 7,000, 25,000, 3,000 और 10,000, ये आ गया 53,500। डेबिट में कितना रहा? 53,500। क्रेडिट में कितना आ रहा है? 50, 40 और 96। नहीं आ रहा बराबर। इसका मतलब उदास होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक रही होगी, मैथमेटिकल मिस्टेक रही होगी जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग में। तो अभी तो क्या करना, हमको इसको मैच कर देना है। तो अभी देखो ज्यादा कौन सा है? 96, उसमें से लेस कर दो कम वाला। तो 96,000 माइनस 53,500 करेंगे तो आगे 42,500। तो जिस साइड कम पड़ रहे हैं पैसे वहां लिख दो बैलेंसिंग फिगर, जैसा कि हम लेजर में लिखते थे। और इसके आगे हम लिख देंगे ये क्या है? सस्पेंस अकाउंट है, यानी कि ऐसी कोई 42,500 रुपए की कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है और उसे हमें आने वाले टाइम में पकड़ना है। बस यही है ट्रायल बैलेंस। तो इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। एक ही लेक्चर में हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो हम पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं ना उसकी समरी, यानी कि अकाउंटिंग का जो करक्स है, निष्कर्ष है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।